उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियां हुई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, शहजाद करके आई वाराणसी का पहले गिरफ्तार हुआ है। तो आपने कोई यहाँ पर एटीएस लॉन्च की है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर है एटीएस का उसकी कोई रिवाइवल की जरूरत है? देखिए, समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी, उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थी। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा। और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की एटीएस, विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया। और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया होगा। तो समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी के साथ साथ हमको भी अपनी रणनीति और अपने उद्देश्यों को चेंज करने की आवश्यकता है। To answer your question, yes, if need arises, which is there, we'll review the performance. 7 जिलों के साथ नेपाल की सीमा में वहाँ पे एसएसपी की रहती है, कौन के साथ रहता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जो रिसेंट सिनेरियो है हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वहाँ पूरा बॉर्डर है, वहाँ के लिए क्या चैलेंजेस है और क्या रणनीति है? देखिए, पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। इन 10 प्राथमिकताओं को गिनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कार्य हैं वो गौड़ हैं। किसी भी चैलेंज की व्यापकता उसको पर्सपेक्टिव में लेते हुए, कि पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों का पूर्ण संरक्षण और पूर्ण सेफ्टी हो। इसके लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होगी, रणनीति की आवश्यकता होगी, वो की जाएगी। इस दिशा में भी डेफिनेटली वी विल टेक वेरी elaborate एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। जी, पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारियों अभी एक हफ्ता पहले पुलिस एलिगेटर में था, मैं 3 दिन पहले समय लेके गया, मैं वहाँ 3 दिन था, ना उन्होंने समय दिया ना मिला, कहा अभी रुकिए ट्रेन पर मैंने 1 हफ्ता में रुका रहा और मैं लखनऊ करने के बाद लेकिन समय लेने के बाद लक्ष्मी सिंह के ऑफिस से मुझे बुलाया ही नहीं गया। देखिए, मीडिया का पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मीडिया के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से, और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम है, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है।